आम ऐसे लेटर होते हैं तो 15 डेज का हम टाइम देते हैं कि आप इसको देखिए, ग्राउंड लेवल जाइए, ग्राउंड लेवल विजिट करिए, क्या सही में कमीशन का यूज होना चाहिए, मिस यूज कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि SC/ST एक्ट आप पे लगना, कोई भी ऑफिसर है उस पर सेक्शन 4 लगाने की पावर हमको है। अगर आप अवॉइड करते हैं कमीशन को, थोड़ा सा भी अवॉइड करते हैं, आप हमारे उसमें लेटर को इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, तो कमीशन के पास सारे राइट्स हैं। आपको समन करने का राइट्स है, पहले हम आपको हियरिंग के लिए बुलाते हैं, अगर हियरिंग में आपने थोड़ा सा भी अवॉइड किया तो समन की पावर हमको है। और समन से भी जब आप नहीं आते हैं तो कमीशन को वारंट का भी पावर है। अभी लेटेस्ट DGP को वारंट हुआ है पंजाब के, कमीशन ने उसको किया है। और इसमें ये आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्टिकल 338 आप पढ़ेंगे, आपको सारी नॉलेज होगी कमीशन क्या है। क्योंकि कमीशन रोज आपके बीच में नहीं आता है। अब कमीशन कभी कभी किसी स्टेट में कोई इस तरीके की घटना हो जाती है, जब आप जिस तरीके से एक्टिव हैं, हम लोग सभी जगह रिव्यू कर रहे हैं, फुल कमीशन स्टेट का रिव्यू कर रहा है। और मैं भी अपने जितने मेरे पास कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, बहुत सारे स्टेट मेरे पास में है, मैं उनका रिव्यू करती रहती हूँ। लेकिन आपको इन्फॉर्म इसलिए करना जरूरी भी है और कुछ खुशी के क्षण भी आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप कमीशन को अवॉइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये यूनिफॉर्म है, इनको समन करने के अधिकार हैं, इनको FIR कराने के अधिकार हैं। ये भी हो जाता है कि अगर आप थोड़ा भी अवॉइड करते हैं, यही आपके डिपार्टमेंट की ही आपको हथकड़ी लगा के कमीशन तक पेश कर सकते हैं। वो कमीशन के पास सारे राइट्स हैं। ये कमीशन सिर्फ 5 लोग कमीशन में होते हैं, इस समय सिर्फ 4 लोग हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 2 मेंबर, जिसमें विमेन एक ही होती है और वो विमेन मैं हूँ। मुझे खुशी है एक बेटी होने पे कि जैसे हमारे कलेक्टर साहब ने बताया ही, मैं जम्मू कश्मीर की हूँ, जम्मू कश्मीर मेरा नेटिव प्लेस है। हमने वहाँ बहुत ज्यादा कास्टिज्म नहीं देखा, हमने वहाँ पे मिलिटेंट देखे। आज ये यूनिफॉर्म देख के मुझे खुशी होती है कि शायद मैं पॉलिटिशियन नहीं होती तो इस यूनिफॉर्म में मैं भी होती, क्योंकि मैं NCC कैडेट रही हूँ और 5 साल मैंने इस यूनिफॉर्म को पहना है, सीनियर अंडर ऑफिसर रही हूँ। और क्योंकि बादल पे थे तो हमेशा एक मन में रहता था कि ये रोज रोज बमबारी होती है, रोज गोली चलती है। तो क्योंकि मेरा भाई नहीं है कोई, पापा ने कभी बेटा बेटी कैसे होते हैं हमें नहीं आइडिया, एक बेटे की परवरिश और बेटी की परवरिश में कभी अंतर नहीं समझा, और एक बेटा जैसा ही उन्होंने मुझे बड़ा किया। और हमेशा भावना रही कि मैं भी जाऊंगी बॉर्डर पर और मैं भी फायरिंग करूंगी, मैं भी उनको मारूंगी। रोज रोज हमारे यहाँ पे मारते हैं। और मेरा एक आज तक पे वीडियो भी वायरल हुआ था जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, क्योंकि वो जज्बा है ना, वो जाता नहीं है। और उस समय ये पुलवामा अटैक हुआ था और मैंने स्टेटमेंट में मतलब अग्रेसिव भी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रोज ऐसा होता रहता है। तो मैंने उसमें स्टेटमेंट दे दिया था कि सरकार को अगर मेरी कहीं जरूरत लगती है तो मैं जम्मू कश्मीर की बेटी, उत्तर प्रदेश की बहू, आपके लिए मानव बम बनने को तैयार हूँ। आप मुझे मानव बम बना के छोड़ दीजिए, एक नहीं पर 121 मार के खुद चले जाएंगे, लेकिन उनके भी लेके जाएंगे। तो ये मेरा स्टेटमेंट आज तक पे वायरल हुआ। मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने ऐसे दिया और वो इतना वायरल हो जाएगा, लेकिन भावना हमेशा से रही, आज भी भावना वैसी है। और नहीं अगर पॉलिटिक्स में होती तो पक्का इस यूनिफॉर्म में करो मरो की स्थिति में होते, आर्मी में होते। लेकिन बोलते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता है। और जम्मू कश्मीर की बेटी उत्तर प्रदेश पहुंच गई। मेरे लिए लकी था कि मुझे ऐसे एक स्टेट तक सीमित रहती, लेकिन बोलते हैं कि एक बेटी ही अपने जो पत्नी के रूप में हस्बैंड को आगे बढ़ाती है, लेकिन ये भी सत्यता है कि हस्बैंड भी अपनी वाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमारे भाई लोगों को भी बधाई, क्योंकि आपका सहयोग होता है तो तभी जो घर की महिला होती है वो बाहर आ सकती है। कोशिश की और स्टार्टिंग में ही मैंने 2010 में पहला चुनाव लड़ा ब्लॉक प्रेसिडेंट का, मैं जीत गई और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। पार्लियामेंट में मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक बिग अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे मौका मिला अलग अलग कमेटियों में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने
बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, उस माध्यम से भी मैं जोड़ती हूँ अपने आप को कि उन्होंने मुझे बहुत मौके दिए। एक फर्स्ट टाइमर एमपी, मैं क्लास में लोग मॉनिटर होते हैं, कॉलेज में प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन आई एम लकी कि मैं पार्लियामेंट में विप के तौर पे रही हूँ, सचेतक जिसे बोलते हैं, एज ए मॉनिटर जो होता है, जिसमें हमारे मंत्री भी, हमारे बहुत सारे एमपीज भी हमारे उसमें आते हैं, जिसकी हम अटेंडेंस देते हैं। तो एज ए विप भी मैंने काम किया पार्लियामेंट के अंदर, जो फर्स्ट टाइमर एमपी को बहुत कम मौका मिलता है, और मैं लकी हूँ, मुझे वो मौका भी मिला एज ए बेटी उसमें रिप्रेजेंट करने का। कुछ करने की अगर भावना हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आज मुझे मौका मिला एक नेशनल कमीशन के मेंबर बनने का, और आपके बीच में अलग अलग जगहों पे जाती हूँ, आपसे भी रूबरू होने का मौका मिला। इससे पहले भी मैं आई हूँ। खुशी है, उस बात को कहते गम में हम आए थे, लेकिन उस बेटी को तो नहीं बचा सके, उस बेटी को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन फैमिली को हम क्या रिलीफ दे सकते हैं। वो कमीशन ने अपना इन्वेस्ट किया, लेकिन आप लोग जितना भी आपका प्रशासन था, आपके कलेक्टर थे, आपके कमिश्नर थे, हमारे सभी अधिकारी जो पुलिस के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जैसे ही हमारा कमीशन में ये प्रेजेंटेशन आई, उसके बाद में हमने यहाँ पे स्पॉट विजिट किया। मैं फैमिली से भी मिली, हमारे वीसी भी साथ में थे, हम फैमिली से मिले। उस समय फैमिली की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनकी 2 बेटियां थी, एक बेटी को सबके सामने मर्डर हो गया, और दूसरी बिल्कुल सहमी हुई दहशत में थी, वो डिप्रेशन में भी थी। लेकिन जब हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने तो सिर्फ हम आए, लेकिन काम आपने सबने किया, और उसके लिए, क्योंकि अब बच्ची को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन फैमिली को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। मैं आंध्र प्रदेश की पूरी आपकी सरकार को, आपकी गवर्नमेंट को, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ कि आप, जो लोगों के मन में होता है ना, हमें कोई सुनता नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अपने आप में यहाँ एक सुरक्षा महसूस उन्होंने की, हमारे साथ कुछ बातें शेयर भी की। और उनको आज मुझे, क्योंकि मैं तो अलग अलग जगह पे रहती हूँ, हमारे सुनील बाबू जी डायरेक्टर हैं, इन्होंने मुझे सूचना दी कि तत्काल उसमें सारी कार्रवाई हो गई, और उस फैमिली को रिलीफ भी मिला, और आउटस्टैंडिंग रिलीफ मिला, जो शायद हमने अभी तक नहीं सोचा था कि 5 करोड़ रुपए उस फैमिली को मिला। उसको शायद सर्विस भी मिल चुकी है, फ्लैट भी मिला है। तो ये, क्योंकि बच्ची को कोई नहीं ला सका, लेकिन सीएम की पहल से, और हमारे जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे कमिश्नर हैं, हमारे एसपी हैं, इनकी सबकी मेहनत से, कलेक्टर की, क्योंकि ये सारा वर्क करेंगे, रिटर्न देंगे, तभी फैमिली को जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलता है। तो आपके अच्छे काम के लिए आपको मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अभी भी जितने भी हम, चाहे भारत सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, मुख्यमंत्री की योजनाएं हो, हाँ, मुख्यमंत्री की योजनाएं भी मैं देख रही थी, बहुत अच्छी है। शायद अभी वो कुछ स्टेटों में लागू नहीं है, सिर्फ यहीं तक है। अच्छी योजनाएं होती है तो उसको अपनाना भी चाहिए, और वो हमने देखा भी, और कुछ एजेंडे पे हम थोड़ा भी डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि मेरा मेन फोकस हमारा होगा एजुकेशन को लेके, और बैंक को लेके, और हेल्थ को लेके, क्योंकि एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। एजुकेशन आपकी बेस्ट होगी तो आपका स्टेट तरक्की करेगा, स्टेट ही तरक्की नहीं करेगा, देश तरक्की करेगा, क्योंकि पढ़ने की तरफ उसका बेस अगर बच्चे का मजबूत होगा तो वो आगे मजबूत होगा। क्योंकि अभी तक हमने जहाँ रिव्यू किए हैं, हमें एजुकेशन का कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट मिला है। मुझे कोशिश है कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होगा भी तो अभी उसमें हम डिस्कस करेंगे। बैंक में लीड बैंक कौन है? यहाँ पे लीड बैंक, हु इज द लीड बैंक? सर
नमस्कार। आज आंध्र प्रदेश की धरती पर आके खुश भी हूँ, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही मेरे कार्यक्रम लगातार लगे हुए थे। मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि आज पोस्टल डिपार्टमेंट में भी एक मूर्ति का अनावरण हमने किया है, और उसके बाद में हमने डिसाइड किया था कि आज डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू भी होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम रिव्यू करते रहते हैं। और आज विजयवाड़ा में भी हमें आने का मौका मिला, और ये एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है। और लास्ट टाइम भी केस हुआ था, तब भी हम आए थे गंटूर में। और आज वन बाय वन एक एक विषय पे हमारी चर्चा हुई, हर पॉइंट वाइज में चर्चा हुई। अभी हमने आपके कलेक्टर को भी ये कहा है, क्योंकि बैंकिंग को लेके अभी थोड़ा सा असामंजस्य है, क्योंकि वो रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है कि कितना मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप इंडिया, कितने नौजवानों को अभी लोन दिया गया, नहीं दिया गया तो रीज़न क्या हुए, और कितने अभी तक फाइल आई, कितनी वो सेलेक्ट हुई, कितनी रिजेक्ट हुई, तो वो अभी हमारे पास डाटा नहीं आया। हमने अभी कलेक्टर और LDM दोनों को कहा है कि एक मीटिंग करेंगे, और सभी बैंकों के साथ ये मीटिंग करके हमें डाटा प्रोवाइड कराएंगे कि कितना अभी तक आप उसमें आगे बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं तो रीज़न क्या रहा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा है, क्योंकि स्किल इंडिया के तरफ, स्टैंड अप स्टार्टअप की तरफ इनको आगे बढ़ना है। आने वाले समय में सिर्फ ये नौकरी देने वाले नहीं, लेने वाले नहीं, देने वाले भी होना चाहिए। एक आदमी काम स्टार्ट करेगा तो 20 लोगों को काम देगा। उसको एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाना होगा, उसमें अहम बैंकों का रोल रहेगा। इसीलिए उसको लेके भी हमारा डिस्कस हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है 15 दिन में हमें ये रिपोर्ट भी मिल जाएगी। हेल्थ को लेके हमारी चर्चा हुई, और हमें खुशी है कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा होता है जहाँ पे कोई कास्ट को पूछकर एडमिट नहीं किया जाता। उसको लेके हम संतुष्ट हैं कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे सामने नहीं आया। एजुकेशन हमारा मेन फोकस होता है, क्योंकि एजुकेशन अनुसूचित जाति के लोगों को, SC वर्ग को क्या जितना एजुकेट होना चाहिए उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी योजनाएं चल रही हैं, क्या उनके तक वो पहुंच रही हैं, और भारत सरकार के अलावा जो स्टेट लेवल की योजनाएं चल रही हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो अभी तक जो डाटा हमारे सामने आया उसमें हम कमीशन संतुष्ट है। अभी कुछ जगह पे हम खुद भी जाके विजिट भी करेंगे, क्योंकि जो स्टेट लेवल से बताया कि योजनाएं चल रही हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छी हो रही हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि उसमें और अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो अवेयरनेस ज़रूर करें, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। बेस मजबूत होगा तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, देश का नाम रोशन कर पाएंगे। इसीलिए एजुकेशन पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक किसी न किसी गांव में जाके, किसी विलेज में जाके मैं विज़िट भी करूंगी कि अगर अच्छा चल रहा है तो हम आपके मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि इस तरीके से अच्छा काम करें कि अनुसूचित जाति वर्ग को ये महसूस हो कि हमारे अत्याचार ना हो। हमारे साथ अगर सरकार को चुना है तो वो सरकार एक जैसा सम्मान व्यवहार रखे, तो वो कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए हम वो विज़िट करेंगे, एक एग्जामिन करेंगे कि कैसा वहाँ चल रहा है, सही में वो सत्यता है कि नहीं है, वो धरातल पर जाने के बाद ही हमें पता चलेगा। और बाकी लास्ट में जब मैं आई थी, एक राम्या मर्डर केस हुआ था, और उसमें जब हमने विज़िट किया था, हमारे डायरेक्टर सुनील जी भी उस समय साथ में थे, सुनील बाबू जी, हमारे BC भी थे, और रामनाथ पारदी जी भी हमारे साथ आए थे। हम लोग फैमिली से मिले थे। फैमिली की उस समय कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, फैमिली डिप्रेशन में थी, लेकिन उस समय यहाँ के प्रशासन ने हमारे साथ गए, पूरा विज़िट किया, और हम मुख्यमंत्री से भी मिले, गवर्नर से भी मिले। उसके बाद में रिपोर्ट सबमिट हुई और इमीडिएटली एक्शन हुआ, और आज उस फैमिली को रिलीफ है। उस फैमिली को, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो रिपोर्ट हमें हमारे डायरेक्टर ने दी है, कि उस फैमिली को 5 करोड़ रुपए जो सहायता मिली है सरकार की तरफ से, वो काबिल तारीफ़ है। हम किसी की बच्ची को लौटा नहीं सकते, लेकिन एक बच्ची को सरकार हेल्प करती है, और उसकी फैमिली, जो एक बहन उसकी बच्ची थी, उसको सर्विस मिली है, और फैमिली फिर जीना सीखेगी। उस बच्ची को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन सरकार जो हेल्प कर सकती है, जो फैमिली में बाकी लोग हैं उनको जीने का सहारा दे सकती है। तो उसके लिए मैं आपके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया और उस फैमिली को रिलीफ मिला। बाकी अच्छा काम होता रहे,
इसी के लिए हम डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू करते हैं, छोटी मोटी जो कमियां रह जाए उसको हम सामने लाते हैं और कोशिश करते हैं उनको अवगत कराएं और जल्दी से जल्दी जहाँ पे भी त्रुटि नज़र आती है उसको ठीक करें। और क्योंकि हो सकता है लास्ट नवंबर दिसंबर में फुल कमीशन आ सकता है, फुल कमीशन का स्टेट रिव्यू हो सकता है और उससे पहले ही डिवीज़न लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये मीटिंगें तय हो जाएंगी और एक ये आज उसी का एक स्टार्टिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए उसके लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए क्योंकि उसमें डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ही रहेंगे, तो उस मीटिंग के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि आपकी क्या क्या गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी रेडी होना चाहिए। बाकी अच्छा करें, वेस्ट करें और अपने स्टेट को आगे लेके चलें। और आज मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, मेरी सबको बेस्ट विशेज़ है। और मीडिया को खासकर धन्यवाद, क्योंकि आपका धन्यवाद करना हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एज ए कमीशन मेंबर आपने, मैं जैसा फील मैंने किया, आपके माध्यम से हमने कई लोगों को इंसाफ दिलाया। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आपके माध्यम से हमारे पास आते हैं। सोशल मीडिया जब आप हम लोगों को टैग करते हैं, कमीशन को टैग करते हैं, न्यूज़पेपर का, प्रिंट मीडिया की न्यूज़ आती है तो हम सो मोटो पावर लेके उसको खुद रिलीफ दिलाते हैं, हम नोटिस जारी करते हैं। आप ही के चैनल का नाम लेके नोटिस जारी होता है कि ये न्यूज़ हमें माध्यम से मिली और इस पर हमें 15 दिन के अंदर रिप्लाई चाहिए, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है देश का, आप नहीं हैं तो शायद बहुत सारे गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इसीलिए आपको भी बधाई देती हूँ कि आप इस तरीके से निष्पक्षता से अपनी आवाज़ को बुलंद करके जन जन तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। थैंक यू।